चलो टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग एकदम बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। आप लोग भी पेपर निकाल के रखिए और जैसे बताएं समय लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, हल करने में कोई दिक्कत रहेगा? चलिए बढ़ते हैं। JMSSC पारसा यूट्यूब चैनल यही है ना? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए लोग, और शेयर कीजिए, शांति मत रहिए। नया नया चैनल का 500 प्लस हो गया अभी तक, हम लोग अब चारे समझ रहा हो गया। ठीक, जो भी वीडियो देखिए लोग तो कम से कम उस पर लाइक जरूर कीजिएगा लोग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लोग। अब वीडियो आप लोग देख के छोड़ देते हैं, लाइक नहीं करते, ये बहुत बड़ी सुविधा की बात है। कम से कम लाइक कर दीजिए, वीडियो बार बार देखिएगा, समझिएगा। ये सेकंड पाली 2024 का पेपर का हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड पाली का पेपर है, फर्स्ट पाली का नहीं। फर्स्ट पाली फिर कभी डिस्कशन किया जाएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहले कुछ बोला है कि समझ लीजिए कि कैसे बनाना है। कहता है कि प्रश्न 1 से 6 तक दिया हुआ है और उसमें से बनाना हम लोग को कितना है? 50। ठीक, हम लोग को टोटल बनाना है 50 ही। अब 50 हम अगर इस तरह बताते आप लोग को तो बताते कि कौन कौन सा आपके तरीका से हल्का लगेगा हल करने के लिए। ऐसे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे तो सब करेंगे, लेकिन आपके लिए आसान जब डिस्कशन पेपर हो जाएगा तो हम बताएंगे कैसे पेपर हल कीजिएगा। 100 में से कितना बनाना है? 50 ही बनाना है। तो हम सीरीज से बनाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। जब एग्जाम देंगे तो कोई सीरीज से नहीं बनाएंगे, यानी सीरियल नंबर से नहीं बनाना है। आपको 98-99 नंबर हल्का लगे तो पहले वही जाके बनाइए, सुना रहा ना? भारी ले सॉल्व करने वाला नहीं बनाना है। सॉल्व करने वाला ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा। पहले जितना हो सके आसान सवाल चुनेंगे और आसान सवाल का देख के सूत्र से जितना आंसर वो मारेंगे। ठीक, अब भाई हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। 2024 में जो 10th का एग्जाम हुआ है उसका सेकंड पाली मैथ पेपर। ठीक है, पहला प्रश्न है, पेपर आप लोग के पास भी है। पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 और 35 का 35वां पद क्या होगा? कौन सा पद पूछ रहा है? 35वां पद। 35वां पद जब पूछ रहा है तो हम लोग को बनाना कैसे है? ऑब्जेक्टिव बनाना है तो देखो दो तरीका से बनता है, एक सब्जेक्टिव तरीका से बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव तरीका से बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तरीका से हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि 35 जो दिया हुआ है, 35 में से हम लोग क्या घटाने के लिए बोलते हैं? एक। क्या घटाइए? एक। का कितना हो गया? 34। 34 में क्या कीजिए कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 3। -3 है, कितना है? तो -3। कैसे पता चला? तो 17 में से 20 घटाइएगा तो कितना होगा जी? -3 होगा। तब चढ़ती आई और 3 3 की 9 एक माइनस होगा। और जो पहला पद 20 होता है वो जोड़ देंगे तो, लेकिन माइनस है तो जुटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? -82 होगा कि नहीं होगा? तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा? चलिए ठीक, डी हो गया। अब देखिए इसको सीरीज में कैसे बनाते हैं, दोनों हम चलते हैं। मान लीजिए सीरीज है तो सबसे पहले एपी का प्रथम पद कितना हो गया? 20। डी बराबर ज्ञात करेंगे तो 17 घटा 20 बराबर -3। और एन जहां वा लगा रहे उसको क्या कहते हैं? एन। एन बराबर कितना है? 5। अब फार्मूला कहता है तो एन वाला फार्मूला लगेंगे। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बारीकी से समझिए, ए के जगह हमारा क्या आया है? 20। सीरीज देखो, सीरीज में 20 है यानी पहला पद को ए कहते हैं। अच्छा, बीच के अंतर को क्या कहते हैं? डी, यानी सर्वांतर कहते हैं। वह लगा रहता है वो पद को एनमा पद कहते हैं। क्लियर है? अभी फार्मूला होता है एन ज्ञात करने के लिए या टी एन ज्ञात करने के लिए फार्मूला अप्लाई करके मान जो ज्ञात किए वो भर देंगे। अब बताइए 20 तो 20 रहेगा, ये 35 में से ये घट गया 34 -3। अच्छा, घटाए हैं तो क्या आया है? -102। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -12 आ गया ना? अब हल करके भी बना सकते हैं। अगर जो सब्जेक्टिव पूछता तो ये तरीका से बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा तो आप दोनों तरीका में से बनाइएगा, दोनों में आंसर आएगा। क्लियर है? तो पहला का आंसर हो गया। अच्छा, अगला सवाल इसी पर फिर दिया होगा।
कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 93 में कितने पद हैं, यानी इसमें पद गिनना है, यानी आपको समझ लेना है कि हमें एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब इस सवाल हल करेंगे तो इसमें पहला पद को ए मान लेते हैं, 3 हो गया। डी बराबर 8 घटाओ 3 बराबर 5 भी हो गया। इसमें हम लोग को डायरेक्ट ए एन दिया है, हुआ नहीं ना लगा है किसी पद में, तो एन नहीं दिया है, तो दिया है दिया है, यानी एन बराबर क्या हो गया? हुआ। ठीक। अच्छा, पहले सब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अब बताइए, हम अब वही फॉर्मूला निकाले हैं, फॉर्मूला बराबर में लिखे हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसमें अब की एन नहीं दिया है, ये वाला दिया है 93, 93 लिख दीजिए, ये वाला पद दिया है 3, 3 लिख दीजिए, एन नहीं दिया है लिख दीजिए, डी बराबर 5। अभी प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब क्या बच गया? एन माइनस 1 इंटू 5, घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। अब ये गुना में हो गया, कितना पचे 90 होता है? 18 पचे। अच्छा, अब एन माइनस 1 बराबर आपके पास कितना रह गया? 18। अब काटिए, एन माइ अब 18, अब माइनस है तो इधर आके क्या हो गया? प्लस। ये सब्जेक्टिव। ठीक, कितना हो क्या हुआ? सब्जेक्टिव। ठीक, अब ये तो फॉर्मूला से हम लोग चले हैं, ये सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, 2 नंबर में भी बनाने में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, अगर जो कोई फॉर्मूला ना दिमाग में चले। लेकिन अब हम यहाँ चलते हैं, अब आसान तरीका हम बताते हैं। जब ऐसा सीरीज दिया हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस को कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव हो तो क्या कीजिएगा, पहला जो पद है वो पिछला में से घटा दे। कितना हो गया? 9। अब 8 में से 3 घटाएगा, कितना का अंतर है? 5 का, 5 से भाग दे दो, 18 पचे हो गया। अब कितना आया? 18। इसमें एक जोड़ दो, उसमें एक। ठीक, हमें क्या कर रहे थे, हमें जोड़ देंगे, काम हो गया। आ गया ना? चंचल चली गई तो आप लोग का छुट्टी हो गया, घरे जाइए, कोई क्लास चलने वाला नहीं। फिर बोले है ना कि बिन शांति से जाइए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में है और प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, सम संख्या होता है ना, तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बता। ये सम है कि विषम है? विषम संख्या है। क्या है? ये विषम का सीरीज है। अब विषम का सीरीज हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो वो संख्या है उसका स्क्वायर। ठीक, विषम का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो वो संख्या उसका क्या कर दो, तो 30 का स्क्वायर करेगा 900 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 30 पदों का कह रहा है तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब कहेगा नहीं सर जी प्रूव करके लाइए, बना के लाइए, तो 900 लिख दिए, ठीक है मान लिए, लेकिन बना के दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है संख्याओं का स्क्वायर, विषम संख्याओं का स्क्वायर, योगफल पूछे तो। यहाँ ए बराबर क्या है? 1, डी बराबर क्या है? 2, जाना है ना, 3 में से 1 घटाइए, चलिए लिख देते हैं। एन बराबर कितना है? एसन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। एन तो हमारा 30 है ना? अच्छा, 2a का मान कितना है? 1। एन तो ज्ञात करना है, एन है 30 दिया हुआ, डी कितना है? 15 दूना 2 एकम 30 में से 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? अब इसका हल करके लाया जाए, 29 में 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 58 होगा ना?
58 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 60। तो 60 लिख दीजिए। 15 था ना जी, हो गया। अब 15 छक्का कितना होता है 90, या एगो जीरो हुआ, आ गया। दोनों तरीका से ठीक है, तो ऐसा बना सकते हैं। क्या आंसर होना चाहिए ए। जिसका जिसका सही है वो अपना टिक मार दे। देखो एक निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे हम लोग लेकर। निर्देशांक ज्यामिति का नियम क्या होता है, चतुर्थांश जब भी पूछे तो इसमें 4 को बना दीजिए भाग। हो गया। इसको कहेंगे एक्स, इसको कहेंगे एक्स डैश, इसको कहेंगे वाई और इसको कहेंगे वाई। ग्राफ में ही होता है ना, ग्राफ तो पढ़ के आए हैं। अच्छा इधर चलते हैं तो एक्स वाला सब प्लस होता है, इधर चलेंगे तो क्या होता है माइनस। दिमाग में बात रखिए, प्लस है ना, इधर ये वाई वाला प्लस है, इधर वाई वाला, सुना है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी चलता है सीधा, ये चलता है उल्टा, तब ना एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलिएगा तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थ। ठीक, ये में जो भी संख्या होगा ना दोनों प्लस में होगा। इसमें जो भी संख्या होगा ना जो चतुर्थांश में होगा तो पहला माइनस होगा दूसरा, इसमें जो भी होगा दोनों माइनस है। दोनों इसको कहेंगे निर्देशांक, एगो को कोटि एगो को भुज, पहला को भुज या दूसरा को, ठीक है। अब समझना, एगो एक्स का निर्देशांक है, एगो ये भी समझ सकते हैं। अच्छा इसमें जो होगा ना पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो माइनस छोड़ दिए, माइनस दे देते हैं, हो गया। अब ये हिसाब से अब सवाल में देखिए क्या है, दोनों माइनस है। ये मन देखिए कि कौन सा अंक दिया है, बस दिमाग में रखिए कि दोनों अंकों में माइनस है कि प्लस है कि क्या है, दोनों माइनस है। तो कहाँ सेट बैठता है, तो ये में ऑप्शन है तृतीय चतुर्थांश, मार देंगे। समझ गया। अच्छा यही रहता, दोनों प्लस रहता तो प्रथम रहता। अच्छा पहला माइनस है दूसरा प्लस रहता तो द्वितीय रहता। दोनों माइनस है तो समझ ही गए, आज पहला प्लस और दूसरा माइनस रहता तो चतुर्थ होता। इसमें किसी को समझ में नहीं आने वाला बातें नहीं है, एकदम आसान तरीका से समझना। 4 खटाल बांट दिया, पहला में दोनों में प्लस हो, कोई माइनस का चिन्ह नहीं हो, दोनों प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश होगा। अगर जब पहला माइनस दूसरा प्लस हो तो द्वितीय चतुर्थांश का होगा, और दोनों माइनस होगा तो तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये समझ में आ गया सबको चतुर्थांश के बारे में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, ये भी निर्देशांक ज्यामिति से ही है। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5 cos थीटा इन 0 एंड 5 sin थीटा इज, दोनों के बीच का दूरी, यानी हिंदी में पढ़िए तो बिंदु दोनों दिया है निर्देशांक, और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, मान लो कि हम एगो सवाल बताते हैं, मान लो ए बराबर तोरा बा x1 और y1, और बी बराबर बाटे x2 और y, समझ होता। अब ऐसे है, अब ए भी ज्ञात करब, यानी दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करब, तो x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 के फॉर्मूला। ठीक समझ ना, फॉर्मूला भी लिखते चलिएगा, क्योंकि अगला लेसन हम लोग का यही शुरू होने वाला है, एकदम बेसिक, एक को मन आगे भागना ही नहीं है, एकदम आराम से चल रहा है। अब चलेंगे तो अभी हिसाब से देखिए, हमारे पास इसका निर्देशांक मान लेंगे 5 cos थीटा और 0, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 0 और 5 sin थीटा, हो गया। तो बताइए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो उस पर मान भरते हैं तो समझ, तो 5 cos थीटा माइनस 0 करेंगे, हे में सहज नहीं घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, ठीक। बीच में क्या होगा प्लस, फॉर्मूला में प्लस है। दूसरा क्या कर रहा है कि अब यहाँ 0 है, 0 घटाओ 5 sin थीटा दो, दिक्कत।
अच्छा, फॉर्मूला जीरो में से कोई भी संख्या घटाइए या जोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला तो ये क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा द होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 5 sin थीटा द, माइनस कर क्या दिक्कत बस, छूटेगा नहीं चाहिए, एकदम सीरीज में चलो। अब अपने हिसाब से बताइए कि क्या हो जाएगा, 50 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आई माइनस माइनस यो प्लस हो जाएगा, 50 25 sin स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या कॉमन है, 25 निकाल लीजिए। अब cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एगो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब प्लस में है तो प्लटियों के लिखेंगे तो 1 होगा, तो बताइए इसका मान कितना होगा, तो हमारे खाली रूट में क्या भेटाएगा, 25 ना भेटाएगा, ये तो 1 हो गया इतना, तो 25 भेटाया। अब 25 का निकालिए वर्गमूल का क्या होगा, 5, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, बोलिए लोग, 5 बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, पेज में जगह होगा तो अंदर, बाकी तो यूट्यूब पर अबे करेगा, अपना यूट्यूब पर भी रोक के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न में जाते हैं, कह रहा है कि यदि यदि किसी बिंदु बी है, मान लो कि बिंदु तोरा बी बा, तो बी के निर्देशांक क्या होई, एक्स और वाई, ये न होई, तो मैं कहत हवा कि एक्स पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, तो एक्स पर लंबाई लंब डलाई तो 10 यहाँ आ जाई, और वाई पर जो लंब डलाई तो यहाँ आ जाई, कौन आंसर, विपरीत हो, क्या होता है, विपरीत, हो गया। अब वही हम cos थीटा sin थीटा पर बताए, अब वही आपका किस पर आ गया, अंक पर आ गया, आया ना, तो चलिए, ए बराबर आपका कितना है, 1 और -3, बी बराबर कितना है, 4 और -6, तो ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर √1 1 घटाओ 4 लिखेंगे, अब बीच में प्लस फॉर्मूला होता है, -3, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में लिखे थे ना जी कि अंदर माइनस रहता है, तो प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कि 1 में से 4 घटेगा लोग तो -3 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अच्छा, इसमें भी से घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अब दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 की 9 और 3 3 की, और 9 9 कितना होता है, 18, 18 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन 18 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 2 होता है, अभी जोड़ा लग गया तो बाहर निकाल दो, नहीं लगा जिसका वो अंदर रखो, क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए ना, चलिए ठीक, ये टोटल सवाल हम लोग किससे डिस्कशन कर रहे हैं, अपने निर्देशांक ज्यामिति का है, किसका है, निर्देशांक, कहीं डाउट भी हो तो पूछ लीजिएगा लोग, संकोच ना कीजिएगा लोग। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, y अक्ष पर वो बिंदु जो इतना और इतना के बीच में समदुरुस्त है, समदुरुस्त का मतलब है कि समान दूरी पर है, तो एक बिंदु कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक्स वाई बिंदु है, ठीक, जो समदुरुस्त है y अक्ष से, तो y अक्ष होगा तो वह एक्स 0 हो जाएगा, वाई वाई रह जाएगा, ठीक, तो एक बिंदु ये हो जाएगा, तो ये बिंदु को हम क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं। अब ए बराबर क्या मान लेते हैं, 5 - 2, अब बी बराबर क्या मान लेते हैं, -3 और 2, एपी जितना बराबर है उतना ही पीपी बराबर है, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, समदुरुस्त का मतलब दोनों समान है, तो दोनों समान है तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला तो वही होता है, रूट अंडर, इधर भी रूट अंडर होगा, कट नहीं ना रहा है, अब बताइए, ये 0 में से 5 घटाइए, और y में से 2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा,
माइनस है तो क्या हो जाएगा, 0 में से 3 घटाइए। अब y में से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। नियम यही है ना, फॉर्मूला ये लिखे हैं। दोनों डी रूट हो तो रूट रूट खत्म हो सकता है। चलिए ठीक है, रूट से रूट, इसे बनाने के लिए तो AP स्क्वायर BP स्क्वायर भी कर देते, हो जाता है, लेकिन एकदम बेसिक से चल रहे हैं फॉर्मूला से। रूट खत्म हो गया ना दोनों डी। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 50 है, A+B वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। A+B वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 2 दूनी की 4y प्लस 2 दूनी की, अच्छा इधर चलेंगे 3 3 की 9, इधर फॉर्मूला लगाएंगे प्लस y स्क्वायर माइनस 2 दूनी की 4y अब प्लस 2 दूनी की, ये माइनस b वाला फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला अब ये भी लिखवाना पड़ेगा, लिख दे। दोनों ओर y स्क्वायर सेम है, प्लस में है कट गया, प्लस में है तब कटा है, ये नहीं काट देना है कुछ। अच्छा दोनों ओर प्लस 4 है, दोनों 4 कट रहा। अब हमारे पास इधर बच गया 9 माइनस 4y, इधर बच गया 25 प्लस 4y। अभी काहे नहीं कटा है, तो एगो माइनस है एगो। अब देखिए 4y के नहीं छोड़िए, माइनस है तो इधर आके क्या हो गया प्लस, 9 25 है तो इधर आके क्या हो गया माइनस। 25 में से 9 घटाइएगा तो हमारे हिसाब से तो माइनस 16 आएगा। 4 4 8y, y से 8 दूनी 16, y बराबर -2। तो x और y का निर्देशांक लीजिएगा तो x तो 0 था, y बराबर क्या निकल के आया -2। कोई ऑप्शन है, सी ना बात हो गया। एग्जाम में 2 नंबरिया में भी आता है, आप कभी वो यहाँ x कर देगा, क्या कर देगा x कर देगा, तो वहां x करेगा तो ये x रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िए लो क्वेश्चन। ABCD एक आयत है, आयत के 4 गो शीर्ष। आयत कैसा होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर हो, तो सीरीजे में लिखिए ABCD। A बराबर क्या है 0 0, B बराबर कितना है 8 0, C बराबर कितना है 8 6, और D बराबर कितना है 0 6। अब विकर्ण ये ना होता है, आयत का विकर्ण तो दोनों बराबर ही होता है, एक को ज्ञात करेंगे तो दोनों आ जाएगा। तो छोटे इधर आके बढ़ जाओ, बैग लेके आओ, मैथ में क्लास देखोगी, कल कंपटीशन का तैयारी करोगी तो सब पढ़ना पड़ेगा। विकर्ण हम इधर ज्ञात करें या इधर ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर ज्ञात करेंगे, AC लेंगे तो AC का बीच की दूरी हो गया, अब बीच की दूरी हम E वाला इसलिए लेंगे कि वो टर्म में 0 है, तो टर्म जब 0 हो तो AC बराबर क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फॉर्मूले होता है। एगो टर्म पूरा 0 हो तो एक एगो खाली लेकर चलो, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 8 8 6 6 जोड़ दबा तो 100, 100 को मूल 10 बाप 100। आसान बनो, गड़बड़ा दो। सवाल जो जतने बारह पढ़े में लगे नो ओकर हल एकदम हल्का हुई देखिए, और जो छोटा चुके हुई नो बड़ा धमाकेदार हो। नौ तक ले हो गल हमी के, 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया है, तो त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करिए, यानी आड़ी पाड़ी वाला जोड़ देते हैं तो परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। A बराबर कितना है आपके पास 0 4,
बी बराबर कितना है 0 0 और सी बराबर कितना है 3 0। हो गया, किसी को दिक्कत? अच्छा, तो अब साइड जोड़ेंगे ए बी सी, तो हमें परिमिति का सूत्र ये ना होता है, परिमिति कहो या परिमाप कहो, ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला ये होता है। तो तीनों होगा तब ना जोड़ेंगे, तीनों का पहले भुजा ज्ञात करेंगे, तो इसके बीच का दूरी ज्ञात करोगे। तो हम का आइडिया बताए हैं कि दोनों जीरो हो तो इसी को स्क्वायर कर दो, 3 3 हाँ, जीरो के स्क्वायर 0 हुए, तो रूट अंडर 9, 9 के कितना आ जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, वो हिसाब से तो है 0 4 है, 0 0 है, तो यो 4 हो जाएगा, होगा ना? नहीं समझे? अरे देखो, जैसे 0 0 और 3 0 था तो 3 आया है, और सही 0 0 और 0 4 है तो 4 आएगा ना? अच्छा, अब ये चलेंगे, ये दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करेंगे, तो 0 घटाव 3 का स्क्वायर प्लस 4 घटाव 0 का स्क्वायर। अब बताइए, ये घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, चौचौ का 16 9 25 के, अब देख सी बराबर 5, अब तीनों जोड़ ले बोलो, आंसर हो जाए कि ना हो जाए? तो बोलो तो 4 3 7 5 12 होला कि नहीं होला? तो परिमाप आ जाए। हाँ, तो बस लिख कितना 15 12, तनी सुन तो बाप बनाइयो सको कर लो। दसवा का जितना सिलेबस समझ लो भारी भारी बान है, खाली समझवा लोग ध्यान से तो भाग करो। हो गया? अच्छा, इस सवाल दिखाई दे रहा है ना जी, 11 नंबर। आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि करना क्या है, भारी सा लग रहा है। देखो हम बात करते, ये सब गुना में है, इसमें है गुना में है ना, अब पावर जो हो गुना करोगे तो इसमें गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 और 7 1, तो ऊपर कह रहा है कि टी वाई का मान लिखो तो 8 लिख देंगे। अच्छा, जी वाई का घात कितना है 2, काटोगे तो कितना हो जाएगा 4, घाते तो निकालना है, डिग्री कह रहा है ना। पावर जुड़ता है या भाग में रहता है तो पावर घटता है, गुना में पढ़े हैं कि एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंट पढ़िएगा तो कहता है कि गुना में पावर जोड़िए और भाग वाला पावर घटाइए। तो घटाएंगे ना जी, 6 ऑप्शन है ना जी, तो घटेगा ना है कि जुटेगा? ऊपर पावर 8 आएगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 8, तो कितना होना चाहिए 6 ना होगा? चलिए 6 देखिए, अच्छा, इसमें आप लोगों को कह रहा है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन सा है, कौन सा लग रहा है बताइए तो, ये तो पढ़ाया गया है। कौन सा द्विघात समीकरण है पूछ रहा है? अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? 3 है, चलो तो इसमें तो 2 है ना, इहो में तो 2 है। क्या है? अच्छा, समझ गया है, बाटा में है तो हल भी तो हो सकता है। देखो का इसका लेखा जोखा रखने वाला दोनों ही नहीं है, अगर जिधर भी एक्स स्क्वायर होता ना तो सस्पिशन होता, नहीं है तो बस मार दो। इसमें नहीं होगा कि हमें घात 3 है तो घात नहीं होगा, इसमें इसको ले जाके गुना करोगे तो फिर घात 3 हो जाएगा। 8 8 दूनी के 16, एक्स पर कितना हो जाए 3 हो जाएगा, नहीं हो
हई गुना करबो न तो है 2x² प्लस 4 ठीक बा, लेकिन हई गुना करबो तो 5 दूनी की 10x माइनस पंती आई एक से गुना करो तो प्लस 2 दूनी की x², दोनों प्लस बा खत्म हो गल न। जब x² खत्म हो जाए तो द्विघात का लाई नहीं हो जाए, इसे कौन नंबर ऑप्शन होगा? बी नंबर, मार दे बी नंबर। जब इतना बढ़िया प्रश्न आ इसको हल करने में दिक्कत हो तो फेल होना तय है। ठीक, इतना बढ़िया प्रश्न नहीं बने तो फेल होना तय नहीं है। देख कह रहा है कि इसका एगो गुणनफल है, तो मान ले कि अल्फा इंटू बीटा बराबर का होला सी बाई ए, ये तो कुछ बाने तो हमार सी खाली का हो जाए एनर्ली ब, तब एक चेंज करो 10 हो जाए तो सी बराबर का हो जाए पी माइनस 10 हो कि नहीं हो जाए नो। अच्छा, एगो अल्फा बराबर -4 होगा, बीटा बराबर नहीं होगा। कह रहा है गुणनफल है, क्या कह रहा है? गुणनफल, गुणनफल बराबर -4, मूलों का गुणनफल -4 है तो पी का मान ज्ञात करें। तो गुणनफल वाला फॉर्मूला ये ना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ले लिए। तो अब हिसाब से बताइए कि ये पी बराबर पी रह जाएगा, -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा -4, और 10 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन है, मारिए। यह तो बात उहे पर, लेकिन इसमें बदल दिया है। कह रहा है कि एक गुणनखंड पी हो तो मान ज्ञात करना। पी का मतलब एक गुणनखंड ये, यानी मान लीजिए आपके पास पी एक्स बराबर क्या दिया है, px² माइनस एक्स बराबर -6। इसका एक शून्यांक क्या है? शून्यांक है x -2। गुणनखंड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गुणनखंड। अब गुणनखंड है यानी x बराबर क्या रख सकते हैं? 2। अब इसमें रखिए, अब बराबर 0 कर दीजिए। अब रखेंगे तो पी 2 के स्क्वायर -2 -6 बराबर 0। अब 2 दूनी की 4, पी के पी रह जाए, 6 2 कितना हो जाए -8 बराबर 0। अब होने जल्दी तक हो जाए +8, 4 दूनी 8 का होके के 2 ही नो मरले तो। इस सब प्रश्न में तो डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समय इतना का मूल वास्तविक और समान होंगे, विवेचक वाला फॉर्मूला लिखिए है। जब भी कहे कि मूल वास्तविक और समान है तो फटाक से लिख दिए b² बराबर 4x, कोई झगड़ा झंझट। जब मूल वास्तविक और समान हो तो b² बराबर 4x। अब देखो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस ये होता है ना, यानी यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ का है 6 है तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर करेंगे, चलो ना ही लाइन भागते हैं, 6 का स्क्वायर हो गया, 4 तो सब मैंने फॉर्मूले से है, सूत्र से है, ये हमारा कुछ नहीं है, 80 मेरा क्या है के है। अब 6 के स्क्वायर यानी 36, 4 के 9 चौका 36, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 9। अरे खाली तू लोग मैथ को भारी बना के रखते, मैथ फास्ट थोड़ी बच्चा, और मैं 100 में 50 को रखना है, 100 थोड़ी बनाना है। ये पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो विवेचक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब 0 बराबर आ जाए तो मान लो कि इतना बराबर 0 हो तो हई हो जाए, ठीक, 0 से ज्यादा आ जाए तो हई हो जाए, अब माइनस में आई तो हई हो जाए, एक मान माइनस में होगा तो ये आ जाएगा आंसर, वास्तविक नहीं है। तो अब हल कर लेते हैं, यहाँ b बराबर क्या है -2, तो होल स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला 4 एक जगह क्या है 4/3, आइए कितना है 3/, हल करिए तो 2 दूनी 4,
3 से 3, 4 से 4, 4 में से 4 गए, का होके क्या चाहिए? वास्तविक और वास्तविक और उतारना भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हो रहा है कि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल माइनस 6 है, तो इसका दूसरा मूल्य। तो मान लो कि तोरा भी अल्फा बराबर माइनस 6 बा, कहता बीटा बराबर ज्ञात करो, तो गुणनफल वाला फार्मूला नहीं ले सकत नहीं सा। अल्फा इंटू बीटा बराबर का होई सी बाई ए। सी तो यहाँ माइनस 18 बा, माइनस 18 लिख दो। अल्फा तो है माइनस 6 बा, बीटा ज्ञात करे लगा 6 3 माइनस माइनस बी बराबर का हो जाए बा ऑप्शन लिखे। कहबा कि सर जी जोड़ वाला फार्मूला लगा दी तनी ऊ पर बन जाए। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर का हो जाए 3, तो माइनस 3 हो जाए। यहाँ प्लस रहला तो का लियाला माइनस, पढ़ले बानी नो। अल्फा के मान का हो माइनस 6 बी बराबर माइनस 3, बीटा ये माइनस बतेहरिया के घट के फिर वही आंसर आई। जौन मन करे तौन विधि से बनाओ, वही दिमाग में जौन सूत्र फार्मूला आ जाए और नहीं तो घिस लपेट सपेट के आंसर ले आ जाए। कौन आंसर हो यो? बी नंबर, ए नंबर। देखो हमने का द्विघात बहुपद पढ़ले बानी सो, तो द्विघात बहुपद होके या द्विघात समीकरण जब मूल के दो चीज में फार्मूला ज्यादा क्लियर होला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू ये दो ज्यादा फार्मूला होला। अल्फा बीटा बराबर होला माइनस बी बाई ए, एक होला सी बाई ए। लेकिन ये दोनों से हट के नया ट्विस्ट दे लेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस आ देखो गुणनखंड निकले वाला रही तो निकाल के फट से पुटो कर देती सर। अब देखो तरह की यहाँ 8 बा, यहाँ 5 बा, तो ने निकल सकता निकली ने सब ने निकली तो फार्मूला यह चली। लेकिन अब देखो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर कर जा तो क्या हो जाए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला गया। अब हेकर तो फार्मूला है ना आपके पास, इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ माइनस 8 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एक तो माने ज्ञात करना है। अब प्लस 2 अल्फा बीटा का क्या है? 5 आंस, तो 5 लिख दो। अब बताओ 8 अठाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कितना हो गया? 5 दूनी। अभी प्लस है तो इन्हें आके क्या हो जाएगा? तो 64 में से 10 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 64 74 ठीक है मान लेते होगा ना जी। अरे प्लस 10 इधर लाएंगे घटेगा, तो बस 10 घटा दो। अपना तब तो नहीं मैथ कमजोर नहीं है, अपना तो लहसुन प्याज खरीदने में जोर लेता है। एक बार में ना समझ में आवे यूट्यूब पर चढ़ जाए, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें 2 बेरा समझ में आ जाएगा, 3 बेरा समझ में आ जाएगा। पूरा मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा लेसन पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन है कह रहा है कि आपके पास देखो बड़ी ध्यान से देखने वाला चीज, चारों ऑप्शन तो दिखाई दे रहा होगा। कौन मारे हैं लोग? बी नंबर। देखिए एक ओरिजिनल फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये ओरिजिनल फार्मूला होता है। तो वहां क्या रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां एक फार्मूला रहता है। लेकिन यहाँ देखो क्या है? माइनस है तो ई माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो यो माइनस है, यो माइनस है, सीओ माइनस यो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब जितना जो मारा है सी नंबर उसका गलत है और जौन जो मारा है बी नंबर उसका सही। सूत्र देखा पर देखा हवा से सूत्र मार लिया, गलती।
देखना पड़ेगा ना। छोटी जाके डाला ये हो गया। बैठा उधर जो खा लेता ना। छोड़ दीजिए वो अपना ही रहे, चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण को संतुष्ट करता तो q माइनस पी ज्ञात। ठीक, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम सवाल में चलते हैं, तो दोनों में संतुष्ट करता है तो दो x के जगह हम दोनों में रख देते हैं। तो आपका सवाल पहला है 2x² प्लस 2x प्लस पी बराबर 0। अब 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 प्लस पी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 8, 4, इसलिए पी बराबर कितना हो जाए, -12 हो जाए। कोनो दिक्कत? अच्छा, अभी फॉर्मूला चलते हैं। यू जा 2 के मान भर दिया तो 2 के स्क्वायर 2 प्लस 18, अभी 2 दूनी की ये 2 की हो जाए। अभी 4 आ 2 आई -18 36 क्यू बराबर -3 होके के चाहिए, हो गए। और सवाल में भी सवाल दिले बा, कहता क्यू माइनस पी ज्ञात करिए। तो क्यू के जगह आया है -3 और पी के जगह -12, तो ये हो गया +12। 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से जो हमारी लिबर्टी। अब ऐसा प्रश्न हो ज्यादा हल करना हो तो हम तो एग्जाम में कहेंगे कि नहीं हल कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या हो, सवाल में भी सवाल है। तो सवाल में जब सवाल हो तो उसको हल करने से बढ़िया है कि दूर रहिए। अब कहिएगा सर जी सब ऐसा ही हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब होगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या ले लेगा, सब्जेक्टिव ले ले। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर मान लीजिए वृत्त है, समझ सकते हैं। वृत्त का ही केंद्र बिंदु है। अब वृत्त के एक जीवा खींचा गया है जिसकी लंबाई कितना है 8 मीटर, यहाँ से एकदम सीधा स्ट्रेट खींचा गया है ये 3 मीटर। देखो कोई हल करने की जरूरत नहीं है, समझना। तो बीच में काट दिए तो ये ने 4 इन्हें 3, त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पड़ा होगा ना, 4 3 5 पढ़े हो ना, सब याद रखना। 4 3 5 6 8 10 3 4 5, दोनों कैसे हो गया, 2 से गुना किया तो दुगने चला गया। ठीक, 12 5 13 ना होता त्रिकोणमितीय अनुपात। पाइथागोरस प्रमेय, दो भुजाओं का योगफल बराबर तीसरे भुजा के बराबर होता है, तो उस फॉर्मूला से कितना हो गया 3 4 5 हो गया ना, बिना हल कर ले 5 आंसर। अब इसमें यही नहीं पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या 5 हो गया, बी मारो। अभ्यास पूछता तो क्या मारते 10, लड़का का मारा हुआ गलती है, तुनियों को मार लिया सबका वही। हम इसलिए जानबूझ के छोड़ दिए, जितना गलती मारा है ना पेपर वाला हम छोड़ दिए कि तनी मार लो सब देख के। कर यदि दो वृत्त अंतर स्पर्श कर रहा है तो परिभ्रमित रेखा खींचेगा ना, तो एक वो खिंचाएगा, कितना खिंचाएगा, एक ही खिंचाएगा। आगे करा है, फिर देखो यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। अब समझो, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये जितना बड़ा है उतना ही ई बड़ा है, जितना ई हो बड़ा है।
यानी ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो हिसाब से लगा दीजिए 60 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ो ना, समझो। देखो पर है किसी वृत्त का वृत्त खींच लिए, एगो जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी यो आर है, यो आर है, तो यो आर है। अब सब बराबरे है तो जीवा द्वारा केंद्र पर, तो अब दिमाग में तो लगा ही सकते हो कि जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोणों बराबर होगा। तो तीनों कोण का योगफल 180 होता है। 180 को उससे भी 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो डायरेक्ट मारो ना, सबको ही तो फॉर्मूला पढ़े रहते हैं। या त्रिभुज पढ़ोगे, या त्रिभुज पढ़े होगे 9वां में 8वां में, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों बराबर यानी 60 डिग्री के बराबर होता है। तो बस देख के मार दो। और सबके लिए फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला सिद्ध करोगे। अब देखिए, जैसे बोले वैसा ही काम कीजिए। कहीं वृत्त की चर्चा कर रहा है तो वृत्त खींच दीजिए, हो गया। अब उसमें कह रहा है कि एगो दूर बिंदु ले लो, टी ले लीजिए। दो गो स्पर्श रेखा खींचिए, एगो खींचिए पी, एगो खींचिए क्यू। खींच दिए, ठीक। अब एक है आपका केंद्र बिंदु। अब यहाँ से एगो इधर मिला दीजिए, एगो इधर मिला दीजिए। अभी कह रहा है कि एगो वो ले लो, ठीक। खींचे गए है तो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि बोल रहा है कि पी ओ क्यू 120 है। तो याद रखे लोग, ई 120 हुई तो ई 60 हुई, सीधा आधा के मार्जिन में। ठीक, क्या हो गया? इसमें चल जाओ, इसको बढ़ा दो, छोटी पहुंचा दे घरे। जाओ पहुंचा दो घरे। अब इसमें भी कह रहा है, अब समझो, कह रहा है पी ओ क्यू 120 डिग्री, तो सीधा इसके सामने वाला आधा होगा, 60 डिग्री हो गया। लेकिन आपके बाद क्या कह रहा है? ओ टी पी, ओ टी पी। तो हाई एंगल लीजिएगा, यानी ये लीजिएगा तो 60 का दिया कितना हो जाएगा? 30। सीधा। इस समय बनाने का तरीका नहीं है, जैसे जैसे नक्शा खींचे के लिए कहो, खींच दो, काम करो। समझ रहा है? क्या करना पड़ा है? कुछ नहीं, जैसे बोल रहा है मोडिंग करते जाओ, खींचते जाओ, आंसर पाते जाओ। अच्छा ये भी समझो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। समझना, अगर जो आपके पास साइन थीटा है तो ये होता है cos 90 घटाव थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन का क्या होता है? cos, तो सही होता है tan का cos। tan थीटा का क्या हो जाएगा? cos 90 घटाव थीटा। सुना रहा ना? तो सबका उल्टा है कई गो। अब यहाँ cot रहेगा तो यहाँ tan हो जाएगा, यहाँ cos होगा तो यहाँ sin हो जाएगा। अब हिसाब से अब लगाते हैं। अब हमारे पास क्या है? 2 tan। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 घटा 2a कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इतना बराबर लिख दिया, इधर वाला नहीं चेंज करेंगे, ये छोड़ देते हैं। हो गया। अब दोनों कोट कोट से खत्म हो गया। अब हमारे पास खाली थीटा बच गया। 90 घटा 2a बराबर a माइनस 18। अब एक ही बात बताइए कि ये इधर है माइनस में, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। ई कितना हो जाएगा? 108। ई कितना हो जाएगा? 3a। कटबो लोग तो 3 3 की 36। नोट कर लिया लोग, आसान होके तो फट से नोट कर लेंगे।
हम लोग उस जिला के निवासी हैं कि किसी भी घटना की इंक्वायरी बाद में पहले नेट पहले, हाँ नेट सबसे पहले बंद होना चाहिए, इंक्वायरी बाद में होते रहेगा। क्या करिएगा। जम्मू कश्मीर के बाद सारण जिला है जिसका नेट हमेशा बार बार बंद किया जाता है। हो गया। ना नेट चलेगा ना कोई पूछेगा, शांति से रहा जाएगा आराम से। प्रशासन जांच उच करेगा 2-4 दिन में, फिर 2-4 दिन में नहीं क्लियर हुआ तो 2-4 दिन और बंद रख दिया। साइन थीटा रूट 3/2 है, ठीक। एगो फॉर्मूला मान लीजिए आपके पास साइन थीटा लेके चलते हैं, तब मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 लिख दिया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। शुरू कर देते हैं कहाँ से, 0 से। हो गया 0 1 2 3 4, 100 में 4 से भाग दो, सबके रूप चला दो। हो गया। ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा, ये रूप से बाहर आ जाएगा 1/2, ये रूप से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 रह गया ना, तो 1/√2 हो गया। ये नहीं निकलेगा लेकिन नीचे वाला का निकल जाएगा, इक्वट के 1 हो जाएगा, 1 का 1 होता है, निकल गया। अभी कितना क्या है बोलिए लोग, 60 वाला के सामने है, 60 डिग्री के बराबर है, तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 है, होता है। तो अब थीटा का जगह क्या लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री -1, tan 60 को अब क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो इतना बराबर होता है एक और फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, 60 का मान क्या होता है, अब tan, अब एकदम बेसिक चल रहे हैं, हम भाग नहीं रहे हैं कि चलो छोड़ के भाग कर चला जाए कि आगे पढ़ना है, एकदम चल। साइन का उल्टा होता है कॉस, तो जवन 1 इधर है तो अब इधर हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 उलट गया। अब tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा जो होता है sin थीटा बटा होता है cos थीटा। तो बताओ साइन के मान 0 और नीचे 1, तो कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्यों परिभाषित 0, किसी भी संख्या में 1 से भाग पाएंगे तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है, ठीक। यानी यह पलट दिया है तो 0 ऊपर नीचे ऊपर तो यह अपरिभाषित है, लेकिन एक मान का जाए 0, तो हमने के तो थीटा के ने 0 के नहीं खेले के, कितना के लेवे के बाद 60 के, तो tan 60 बराबर लेवल हो तो क्या हो जाए, ऊपर √3/2 और नीचे वाला के क्या हो जाए, 1/2, 2 से 2 क्या बच गया, √3। अब स्क्वायर कर तो 3 हो, अब 1 के 1 कितना होता है, कौन आंसर। सबसे ज्यादा आइसक्रीम यही बेचा था, क्या हुई। देखो क्या होता है कि मान लीजिए ये दोनों लेके चलते हैं, दोनों में 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी 22 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री हो गया, आप +1, ठीक है। इतना का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो 9 गुने 1 + 1 कितना हो जाएगा, 9 + 1 बराबर 10। कौन आंसर हो, अब आसान है, बना सकते हैं।
लिख भी सकते हैं। देखो कुछ ऐसा हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूला लो। ध्यान से तनी समझा दो और कि तनी और आसान बढ़ा दे, नोट कर लो आसान बच्चे, कौन लाइन नोट करो। जहां सवाल है वहां सूत्र भी लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। हम लोग को लग रहा है कि 1 घंटे में 30 प्रश्न डिस्कशन हो पाएगा, तो इसे 3 दिन लग लो। देखिए एक फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है। मान लीजिए साइन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बी फॉर ब्रेथ। त्रिभुज समकोण त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज जो होता है इसका ये बी होता है, ये पी होता है और ये एच होता है, ठीक। आई 90 डिग्री होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो अब फॉर्मूला पर चलते हैं, बता। साइन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ठीक। अब पाइथागोरस पर में जो पीछे पड़े हैं कि कैसे आया था 3 4 5, तो उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी पर आता है। अब जैसे कहे का मतलब कि यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर, देखो 3 3 चौका 25, अब 25 का ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो 5 ना जाएगा, इसलिए 3 4 5 वाला फॉर्मूला बता। अब एक बात बताइए हमको, यहाँ पी और एच है, लेकिन हमारा सवाल में क्या है, ये ए है और ये बी है। हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में हमको क्या चाहिए, नीचे बी है तो बी तो हो करेगा, लेकिन ऊपर वाला जो है यानी इसमें हमारा ओरिजिनल बी पता नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा बी बराबर, यानी यहाँ का जो पी होगा बी होगा उसके लिए दोनों का रूट स्क्वायर करो, बी स्क्वायर घटा ए स्क्वायर। अब यही ऊपर लिख देंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैसे होगा बता दो। अगर जो एच खाली लेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा बी स्क्वायर नहीं होगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर करें। अगर जो पी स्क्वायर करना होगा तो एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, फॉर्मूला ये होगा ना। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर घटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में तो हमारा यही लगेगा, अब क्या लगेगा, रूट में, किसमें लगेगा, रूट में, आंसर हो गया। हो गया, कौन सा आंसर होगा, बी स्क्वायर घटा बी स्क्वायर बी, यही होगा ना। चलो उसी प्रकार ये भी है, ठीक। अब वही सेक थीटा बराबर 13/12, ऊपर हो गया कॉर्न और नीचे हो गया क्या चाहिए, आधार। और इसमें लॉम हमको कॉट थीटा में क्या चाहिए, आधार बाई लॉम, ठीक। अब हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, इसको अंग्रेजी में लिखते तो क्या लिखते, एच बाई बी, यहाँ चाहिए बी बाई पी। तो हम पी ज्ञात करेंगे ना, बी तो यहाँ देवे किया है, बी कितना है जी 12, तो सबसे पहले ऊपर 12 एक को में है ना, आंसर मार दे, काम को ज्यादा ढूंढने का जरूरत क्या है, आ गया ना। लेकिन नीचे का आएगा तो अब वही उधर लिखे थे 12 5 13, तो क्या कमी है, 5 13 हो गया। चलो अब
अगर जैसा नहीं भी समझ में आ रहा है तो माँ क्या करते, p बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर। 13 13 कितना होता है 109, 12 12 144, घटाएंगे 25, 25 का फिर भी आ गया। फॉर्मूला से चलो, फॉर्मूला से, ट्रिक से चलो, ट्रिक से जोन भी है चलो। ठीक, हम तो यहीं से बता दिया ना कि ऑप्शन से चलो। 12 13 बटा 12 है, कोट में हमारा 12 ऊपर चाहिए, तो आंसर में 12 ऊपर चाहिए, तो इत्तेफाक से एक ही को मैं ऊपर 12 दिया है, आंसर यही हो गया। और 2 को में दिया रहता तो नीचे वाला निकाल लेते, ये तो होता ना। आज हम लोग 30 तक डिस्कशन कर पाएंगे, फिर कल देखा जाएगा जितना चलेगा। देखिए आसान है, लेकिन सूत्र नहीं याद है तो कुछ भी आसान नहीं। अब मान लीजिए यहाँ सेक थीटा है, तो सेक थीटा का होता है 1 बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो बेचारा अपना अलग हईले है 1 माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम लेवल लोग तो कॉस थीटा होगा, और 1 प्लस जब नीचे बेस सेम है तो ऊपर भी सेम। ये ब्रैकेट में क्या है आपका 1 माइनस साइन थीटा, तुम लोग पढ़े हो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो स्क्वायर हो जाता है अलग अलग, तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, और नीचे हो गया कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस खत्म हो गया था, क्या हो गया कॉस थीटा। ऑप्शन है कुछ ऐसा, लिख लीजिए, इसको भी हल कर लीजिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है। कल फिर इसका अगला भाग लाया जाएगा, या अगला आगे सवाल प्रश्न जो है डिस्कशन किया जाता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए लोग। आप जैसे सारण जिला में नेट शुरू होता है तो इसे 500 सब्सक्राइबर पूर्ण जाना चाहिए।